दोस्तों, कलाम आर्ट्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जो वीडियो लेकर के आए हैं वह हिंदी व्याकरण का संज्ञा का वीडियो लेकर के आए हैं। और आप सभी जानते हैं कि चाहे वह 10वीं में हिंदी व्याकरण पढ़ना हो, 12वीं में हो, बीए में हो, एमए में हो, कहीं भी संज्ञा पढ़ना पड़ता है। और संज्ञा व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है ना। और संज्ञा से कई बार बोर्ड के एग्जाम में आप देखिएगा प्रश्न 2 या 4 नंबर का हमेशा पूछा जाता है, प्रति वर्ष पूछा जाता है संज्ञा से 2 या 3 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलिए, आज हमको पढ़ना है संज्ञा। तो संज्ञा से पहले आज हम लोग शब्द और पद के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? शब्द और पद की। दोस्तों देखिए, शब्द क्या होता है और पद क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब शब्द स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होता है और वाक्य के जो बाहर होता है तो यह शब्द होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा हिमालय, तो अभी इसको मैंने किसी वाक्य में प्रयोग नहीं किया। या मैंने गाय लिखा, ये किसी वाक्य में प्रयोग नहीं है, तो ये शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शब्द। तो जब शब्द स्वतंत्र रूप में प्रयोग हो और किसी वाक्य में नहीं हो, यानी कि वाक्य से बाहर हो, तो ये शब्द होता है। किंतु जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयोग होता है तो इसे पद कहा जाता है। क्या कहते हैं? पद। यानी कि शब्द को जब वो आप वाक्य में मिलाते हैं तो ये पद हो जाता है। जैसे हिमालय शब्द है, लेकिन अगर आप इसका वाक्य बना दीजिए कि हिमालय एक ऊंचा पर्वत है। क्या है? हिमालय एक ऊंचा पर्वत है। तो आप इसको वाक्य में ले आए शब्द को, तो यहाँ पे ये पद हो गया। क्या हो गया? पद। तो कई बार बच्चे हमसे ये पूछते हैं कि सर शब्द और पद में क्या अंतर है। तो आप आज कन्फर्म हो जाइए कि जब शब्द स्वतंत्र होगा, शब्द अकेला होगा तो उस शब्द होगा, लेकिन उसी शब्द को जब हम वाक्य में प्रयोग कर देंगे, वाक्य में जोड़ देंगे, उससे वाक्य का निर्माण कर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? पद हो जाएगा। है ना। मतलब इसका ये हुआ कि स्वतंत्र रूप में प्रयोग होने पर शब्द शब्द कहलाता है। स्वतंत्र रूप में प्रयोग होने पर शब्द शब्द कहलाता है, किंतु जब वाक्य के अंतर्गत अगर इसको प्रयोग करेंगे तो ये क्या कहलाता है? शब्द पद कहलाता है। लेकिन इसी शब्द को अगर वाक्य में प्रयोग कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। जैसे कि आप देखिए, हिमालय है, कमल है, किताब है, ये सब क्या है? शब्द है। क्या है? शब्द। जैसे हिमालय, कमल, किताब, ये सब स्वतंत्र है, इसको अभी मैंने वाक्य में नहीं जोड़ा है, तो ये सब क्या है? शब्द है। लेकिन जब इसी हिमालय को आप वाक्य में ले आइए, जैसे हिमालय एक ऊंचा पर्वत, जैसे कि देखिए इसी हिमालय को अगर मैं वाक्य में प्रयोग कर दूं कि हिमालय एक ऊंचा पर्वत है, तो ये पद हो गया। कमल तालाब में खिलता है, इसी शब्द को मैं वाक्य में ले आऊं तो ये पद हो जाएगा। यहाँ पर किताब नहीं है, तो यानी कि शब्द को जब वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो क्या होता है? पद होता है। लेकिन अगर स्वतंत्र रूप में रहे तो क्या होगा? शब्द होगा। अब आप देखिए पद के भेद, कि पद के कितने भेद होते हैं। अगर आपसे पूछे पद के कितने भेद होते हैं तो आप क्या मानिएगा? 5। पद के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पद के 5 भेद होते हैं, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है और अव्यय है। ये शब्द के क्या है? 5 भेद है। तो आज हमारा पूरा फोकस है संज्ञा पे, कि संज्ञा किसे कहते हैं, नाउन क्या है। तो देखिए संज्ञा क्या है? संज्ञा नाम को कहा जाता है। संज्ञा किसको बोला जाता है? नाम को। यानी कि किसी, जैसे किसी प्राणी का नाम हो, कोई वस्तु का नाम होगा, कोई स्थान का नाम होगा, कोई भाव का नाम होगा, या किसी व्यक्ति का नाम होगा, वो सब क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। ए नाउन इज ए नेम ऑफ एनीथिंग, यानी कि किसी भी चीज के नाम को, किसी भी चीज के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। जैसे देखिए प्राणी में क्या है? प्राणी में कोई व्यक्ति ही ले लीजिए, जैसे गाय, बैल, कुत्ता। ये वस्तु में क्या है? किताब, कॉपी, कलम। स्थान में क्या हो जाएगा? दिल्ली है, इलाहाबाद है, पटना है, बनारस है। भाव में क्या आ जाएगा? खुशी है, दुखी है, गम है, पीड़ा है। व्यक्ति में क्या आ जाएगा? राम, श्याम, सीता। ये सब जितना भी नाम होगा ये सब क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। जैसे हिमालय, अब देखिए एक स्थान का नाम, ये सॉरी पर्वत का नाम है। श्याम एक व्यक्ति का नाम है। घड़ी वस्तु का नाम है। पुस्तक वस्तु का नाम है। लज्जा ये भाव का नाम है। पटना जगह स्थान का नाम है। ठंड ये क्या है? मौसम का नाम है। तो आप ये देखते हैं ये सारा चीज क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा किसी भी प्राणी,
वस्तु, स्थान, भाव या व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब आप देखिए संज्ञा के भेद, तो मैं आपको बता दूं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? देखिए, इससे किसी एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा उसको बोलते हैं जिसे एक व्यक्ति का, एक ही व्यक्ति का, जैसे राम, श्याम, एक व्यक्ति, एक स्थान, एक ही स्थान का, जैसे पटना, फिर आपको दिल्ली, इलाहाबाद, एक ही स्थान, वस्तु, एक ही वस्तु का बोध होगा, वो क्या कहलाएगा? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम एक व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा एक ही नदी का नाम है, एक नदी का ही नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पटना केवल एक ही शहर का नाम है, तो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते ही उसको है जिसे किसी एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होगा, उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसको बोलते हैं? इसे जाति भर का बोध होता है, यानी कि जिस संज्ञा से पूरे जाति भर का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, अगर मैं नदी बोलूँ तो नदी से पूरे नदी का बोध हो जाएगा, है ना? गंगा, हिमालय, सरस्वती, पूरा नदी का, ये पूरे नदी जाति का बोध होता है, तो जातिवाचक संज्ञा है। पर्वत, इससे पूरे पर्वत जाति का बोध होगा, चाहे वह हिमालय हो, नंदागिरी हो, कोई भी पर्वत, तो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। लड़का, लड़का क्या है? लड़का से पूरे लड़का जाति का बोध हो जाएगा, जैसे राम, श्याम, है ना, रमन, कोई भी लड़का। फूल, फूल से पूरे फूल जाति का बोध हो जाएगा, कमल है, गुलाब है, कोई भी। तो जातिवाचक संज्ञा से पूरे जाति भर का बोध होता है, जैसे नदी, पूरे नदी जाति का बोध, पर्वत, पूरे पहाड़ जाति का बोध, लड़का, पूरे लड़का जाति का बोध, फूल, पूरे फूल जाति का बोध। देखिए, नदी है जातिवाचक संज्ञा, पूरे नदी जाति का बोध, लेकिन अगर मैं गंगा लिख दूं तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक नदी का नाम है। यमुना लिख दूं, क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक नदी का नाम है। अब चलिए समूहवाचक संज्ञा। देखिए, जो संज्ञा किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध न करा करके पूरे समूह या समुदाय का बोध कराता है, जिस संज्ञा से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध न होके पूरे समूह या समुदाय का बोध होता है, वह क्या कहलाता है? समूहवाचक संज्ञा। जैसे वर्ग, वर्ग में क्लासरूम में आप देखिए पूरा स्टूडेंट का समूह है। सेना, सेना में जाइए तो पूरा सैनिकों का समूह है। सभा, सभा में क्या? बहुत सारे लोग होते हैं। गुच्छा, गुच्छा में एक नहीं बहुत से अंगूर होते हैं, या केला, जो भी आप ले लीजिए। मेला, मेला में व्यक्तियों का भीड़ होता है। तो ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। समूह में जहाँ पर पूरा ग्रुप का बोध हो, यानी कि ग्रुप भर का, पूरे समूह का। जैसे क्लासरूम में जाइए लड़का लड़की का ग्रुप होता है, सेना में जाइए सैनिकों का ग्रुप होता है, सभा में जाइए लोगों का ग्रुप होता है, गुच्छा में देखिए फलों का समूह होता है। तो ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। अब आप आगे जी द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसको बोलते हैं? जिस संज्ञा से किसी वस्तु के माप तौल का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी वस्तु के मापने या तौलने का बोध होगा, है ना, यानी कि उसको जोख सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे चावल, चावल को हम केजी में क्या करते हैं? मापते हैं। चावल को केजी में हम तौलते हैं। दूध, दूध को भी लीटर में मापा जाता है। सोना, सोना को भी मापा जाता है। चांदी भी मापने की चीज़ है, इसको भी मापा तौला जाता है। घी, घी को भी माप या तौल सकते हैं, है ना, तौल सकते हैं घी को। पानी, पानी को भी हम तौल सकते हैं। तो आप ये देखिएगा कि जो वस्तु मापने या तौलने में आता है, जैसे कपड़ा, कपड़ा को हम मीटर में माप सकते हैं, तो ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है, माप या तौल का। अब आप आगे आ जाइए भाववाचक संज्ञा। देखिए, भाववाचक संज्ञा किसको बोलते हैं? किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराने वाला संज्ञा क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा। यानी कि जिस संज्ञा को न हम देख सकते हैं, न छू सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं, वो संज्ञा किस में आ जाएगा? भाववाचक संज्ञा में। जैसे मिठास, देखिए क्या मिठास आपको दिखाई देता है? अगर आप कोई मिठाई खाइए, मिठाई दिखाए, मिठास दिखाई देता है? नहीं, जब खाते हैं तो ही फील होता है। तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्रोध, क्रोध भी क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। ईमानदारी, क्या आपको किसी का ईमानदारी दिखाई देता है? अगर ईमानदारी दिखाई देता तो दुनिया में तो आदमी ठगेबे नहीं करता। ईमानदारी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इसको हम देख नहीं सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। बुढ़ापा, किसी का बुढ़ापा जब व्यक्ति पे चढ़ता है तो व्यक्ति केवल अनुभव करता है। गर्मी, गर्मी हमको दिखाई नहीं देता है,
गर्मी दिखाई देता है? हम बोलते हैं कि क्लास में बहुत गर्मी लग रही है, गर्मी दिखाई नहीं देता है, अनुभव कर सकते हैं। अगर गर्मी दिखाई देता है तो गर्मी को क्लास से बाहर पकड़ के फेंक देते, फिर गर्मी लगता ही नहीं। खुशी, खुशी हमको दिखाई नहीं देता है, खुशी केवल अनुभव करने की चीज़ है, फ़ील करने का चीज़ है ना? अब इस संज्ञा में पूरा समाप्त कर दिया। अब आप आ जाइए संज्ञा से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं आपको करा देता हूँ, किस टाइप से एग्ज़ाम में पूछा गया है या पूछा जाता है। देखिए, यमुना शब्द कौन-सा संज्ञा है? यमुना, यमुना क्या है? एक नदी का नाम है। किसका नाम है? एक नदी का नाम। तो मैं आपको बताया था जिससे किसी एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु या एक ही चीज़ का नाम का बोध होगा, वो क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो न जातिवाचक भी नहीं होगा, यमुना क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक नदी का नाम है। मिठास शब्द में कौन-सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है, समूहवाचक है। तो देखिए मिठास क्या है? केवल अनुभव करने की चीज़ है। आप इसको देख सकते हैं स्वाद करके। आप इसको दिखाई देता है मिठास? नहीं दिखाई देता है। न छू सकते हैं, न देख सकते हैं। तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। गुच्छा कौन-सा संज्ञा है? तो गुच्छा से क्या है? ग्रुप का बोध होता है, पूरे समूह का बोध होता है कि भाई अंगूरों का समूह है, अंगूर का गुच्छा है। तो ये क्या आ जाएगा? समूहवाचक संज्ञा आ जाएगा। चावल शब्द में कौन सा संज्ञा है? चावल को हम माप या तौल सकते हैं। केजी में इसको हम क्या करते हैं? तौलते हैं चावल को केजी में। तो जब चावल को केजी में तौलते हैं तो ये क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा आ जाएगा। मैं आपको बताया था जिस संज्ञा से किसी वस्तु के माप या तौल का बोध होगा वो क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। नदी संज्ञा है। नदी कौन सा संज्ञा है? तो देखिए नदी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। तो जातिवाचक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नदी से पूरे नदी जाति का बोध होता है, चाहे गंगा, यमुना, सरस्वती, पूरा नदी है तो जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर इसी के स्थान पे गंगा रहता है तो क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि एक नदी का बोध होता है। लेकिन नदी से पूरे नदी जाति का बोध होता है, तो इसलिए क्या है? नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों यहीं पे मैं इस वीडियो को रोकता हूँ। संज्ञा मुझे उम्मीद है कि आपका पूरा कंप्लीट हो गया होगा। आपको यह क्लास कैसा लगा आप कमेंट कीजिए, और आपको क्या पढ़ना है आप नीचे कमेंट में लिखिए। आपके अनुसार व्याकरण का मैं वीडियो लेकर के आता रहूँगा। जी धन्यवाद।